हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जैसे हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा होता है, हमें कोई एटॉमिक नंबर दिया है और हमें बोला है कि उसका हमने पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है, ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पीरियड आता है पीरियड ऑफ द एलिमेंट correspond to the principal quantum number of the बैलेंस सेल। ठीक है, कि जो हमारा बैलेंस सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताएगा हमारा पीरियड। ठीक है, तो पीरियड आ जाएगा हमारा, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, लार्जेस्ट। ठीक है, n आएगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आ जाएगा हमारा पीरियड। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर आता है हमारे पास 12। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें हम तो वो आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, अब हमने देखना है n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वो आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो पीरियड आ गया हमारा थर्ड। ठीक है, तो कौन सा पीरियड आ गया हमारा, थर्ड पीरियड आ गया। उस तरह एक और एग्जांपल देखें हम, जैसे हमारे पास है एटॉमिक नंबर दिया है हमें 26। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें हम तो वो आ गई हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, हो गए 2 4 10 12 18 20 26। ठीक है, अब हमने देखना है कि n की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, तो वो किसके लिए ज़्यादा है, 4s के लिए। ठीक है, तो 4, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। तो कौन सा पीरियड आ गया हमारा, फोर्थ पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से आपने पीरियड निकालना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ब्लॉक। ठीक है, कि हम ब्लॉक कैसे निकालेंगे। तो ब्लॉक निकालेंगे हम, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द सबसेल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि कौन से जो सबसेल है उसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, उससे हमें ब्लॉक के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो ब्लॉक आ जाएगा हमारा कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में एंटर कर रहा है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सबसेल। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा ब्लॉक। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल लें, हमारे पास है एटॉमिक नंबर 13 दिया है हमें एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के हम तो वो आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब पहले इसका अगर हम पीरियड देखें तो पीरियड n की वैल्यू लार्जेस्ट, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। ठीक है, तो कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो हमारा पीरियड आ गया थर्ड। ठीक है, अब हम बात करें ब्लॉक की। ठीक है, तो ब्लॉक कौन सा बताया, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो कौन से में जा रहा है, पी में। ठीक है, तो कौन सा आ गया हमारा ब्लॉक, पी ब्लॉक आ गया। ठीक है, उस तरह से एक और एग्जांपल देखें हम, जैसे हमारे पास है एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, अब इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, अब इसके लिए n की वैल्यू किसकी है, लार्जेस्ट। ठीक है, s की, तो n आ गया 4, तो पीरियड आ गया हमारा फोर्थ पीरियड। अब बात करें हम ब्लॉक की, तो जो हमारा, इसके लिए आपने एक और बात भी याद रखनी है, n+l रूल जो है हमारा। ठीक है, तो n+l
एन 0 होता है एस के लिए, 4 + 0 तो 4, और इसके लिए 3 + 2 तो 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा, डी में जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आ गया हमारा फिर ब्लॉक, डी ब्लॉक आ गया। ठीक है, एन प्लस एल वैल्यू, ये आपने रूल देखना है। ठीक है, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हमारे लास्ट सेल में जा रहा है। ठीक है, किस सेल में जा रहा है, तो इसमें जा रहा है डी में, तो हमारे लिए ब्लॉक आ गया डी ब्लॉक। ठीक है, इस तरह एक और देखें हम, जैसे हमारे पास है एटॉमिक नंबर है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, तो एन आ गया 4, तो पीरियड आ गया 4, और ब्लॉक देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जा रहा है, सब सेल में, एस में, तो वो आ गया हमारा एस सब सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे ब्लॉक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमने ग्रुप कैसे निकालना है। तो ग्रुप हम निकालेंगे कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमने ग्रुप नंबर निकालना है तो वो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बात करें हम पी ब्लॉक की, तो वो आएगा हमारे पास, ग्रुप नंबर निकालना हो तो वो आ जाएगा हमारा 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे हमारे एन एस और एन पी में। ठीक है, उनके लेने हमने। और डी ब्लॉक की बात करें हम, ठीक है, तो डी ब्लॉक के लिए हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, या फिर हम बोलेंगे n-1। ठीक है, प्लस एन एस सब सेल। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ठीक है, और एक और बात आपको मैं बताऊं, ठीक है, कि अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो एस ब्लॉक में क्या क्या कन्फिग्रेशन, एक होता है NS1 और एक NS2। अगर NS1 है तो वो आ जाएगा ग्रुप 1, और NS2 है तो वो आ जाएगा हमारे पास ग्रुप 2। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम्पल लें। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है, हमें दिया है एटॉमिक नंबर 19 दिया है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, अब सबसे पहले तो पीरियड निकाल के देखते हैं। तो n की वैल्यू लार्जेस्ट कितनी है, 4, तो कौन सा आ गया, 4th पीरियड आ गया। ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से सब सेल में जा रहा है, एस में, तो एस ब्लॉक आ गया। और हम बात करते हैं अब ग्रुप की। ठीक है, तो ग्रुप हमने एस ब्लॉक के लिए क्या बोला कि हमने देखना है कि उसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो कितने हैं, 1, तो कौन सा ग्रुप आ गया, 1। ठीक है, उस तरह से एक और एग्जांपल देखें हम, जैसे हमारे पास है एटॉमिक नंबर दिया है हमें 35। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। ठीक है, अब पीरियड की बात करें तो ये भी एन की वैल्यू 4, ये भी एन की वैल्यू 4, तो कौन सा आ गया, 4th पीरियड। अब ब्लॉक की बात करते हैं, कौन से में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, पी में, तो वो आ गया पी ब्लॉक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ठीक है, अगर हम पीरियड की बात करें तो हम n+l रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
कि किस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ लगाएं तो ये आ जाएगा 5, तो दोनों इक्वल है तो इसमें जाएगा, ठीक है। 5 पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक आ गया। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमने देखना है, पी ब्लॉक के लिए क्या बताया था मैंने आपको, 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बताए थे, NS और NP के। तो इसमें S में है 2 और P में है 5, तो कितना आ गया हमारे पास ग्रुप 17, ठीक है। तो कौन से आगे ये हेलोजन्स। और किसका एटॉमिक नंबर आता है 35, वो आता है हमारा ब्रोमीन का, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्रुप निकालना है और पीरियड निकालना है और ब्लॉक निकालना है, ठीक है। अब हम बात करें कुछ एक्सेप्शनल्स जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती हैं, जैसे हमारे पास है क्रोमियम, ठीक है, वो आता है हमारे पास 24, ठीक है। अब हम इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं पहले, ठीक है। तो वो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ठीक है। और यहाँ तक जब आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया हमारा आर्गन 18, तो आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पीरियड देखें तो वो आ गया हमारा 4th पीरियड आ रहा है। ब्लॉक देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रुप की। तो ग्रुप डी में है तो डी के लिए आता है हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 प्लस ns, ठीक है। तो n-1 में कितने आ रहे हैं हमारे पास 5 और s में कितने हैं 1, तो कौन से आ गया 6 में आ गया ये, ठीक है। तो क्रोमियम कौन से ग्रुप में आ गया हमारा 6 ग्रुप में आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 29, तो ये आ गया हमारे पास आर्गन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन हो गया 18, फिर आ जाएगी हमारे पास आर्गन 4s1 3d10, ठीक है। अब सबसे पहले हम पीरियड देखें तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू n की 4, तो वो आ गया हमारा 4th पीरियड में। ब्लॉक देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से जा रहा है डी सब सेल में, तो डी ब्लॉक आ गया। अब हम बात करें ग्रुप की, ठीक है, तो डी ब्लॉक का है तो वो आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 ऑर्बिटल, तो वो कितने हैं 10 प्लस ns में तो 1, वो कितना आ गया 11। तो कौन से ग्रुप से आ गया फिर क्रोमियम, कौन से ग्रुप से आ गया हमारा 11 ग्रुप से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने करने हैं, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखें, ठीक है। हमारे पास है एलिमेंट्स दिए हैं हमें, ठीक है, ABCD, ठीक है, ABCD। अब उनका हमें एटॉमिक नंबर बताया है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12 19 29 और 36। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो आगे हमारे पास 12 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। इसकी आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, और इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। और इसकी बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3D10 4s2 4p6। ठीक है, अब हमने निकालना है पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। अब इसके लिए हम पीरियड देखें, एन की वैल्यू 3 है तो कौन सा पीरियड आ गया, थर्ड पीरियड आ गया। ठीक है, अब इसके लिए हम नेक्स्ट के लिए देखें 19 वाले। ठीक है, तो इसमें 4 आ रहा है तो कौन सा पीरियड आ गया, फोर्थ पीरियड आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में एन की वैल्यू लार्जेस्ट 4 है तो ये भी कौन से पीरियड में आ गया हमारा, फोर्थ पीरियड में। ठीक है, अब 36। ठीक है, तो इसमें भी एन की वैल्यू कितनी है, 4, तो कौन सा पीरियड आ गया, फोर्थ पीरियड आ गया। अब देखते हैं ब्लॉक, तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में जा रहा है, एस में, तो ये आ गया हमारा एस ब्लॉक से। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो ये भी आ गया एस ब्लॉक से। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारा एस में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे n+l रूल लगाना है यहाँ पे हमने। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू इस पे आ रही है 4 और इस पे आ रही है 3+2 तो 5। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, डी में, तो कौन से आ जाएगा, डी ब्लॉक से आ जाएगा। अब उसी तरह यहाँ भी, तो ये भी कौन से ब्लॉक से आ जाएगा हमारा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारा पी में, तो वो आ रहा है, तो ये आ गया हमारा पी में, तो ये आ गया पी ब्लॉक। ठीक है, अब बात करें हम ग्रुप की, तो ये एस ब्लॉक से है तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो सेकंड ग्रुप से। ये इसमें 1 है तो ये फर्स्ट ग्रुप से। और नेक्स्ट वाले का देखें हम, डी में है। ठीक है, तो अभी किया हमने क्रिप्टॉन के लिए, तो देखते हैं हम उसमें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1, तो वो कितने हैं, 10 है, और एस में 1 तो वो आ गया 11। और इसके लिए पी के लिए देखें तो पी के लिए हमने पढ़ा था 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास 10 + 2 + 6, तो वो कितना आ गया, 18। कौन से ग्रुप से आ गया, 18 ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरह से आपने बाकी भी सॉल्व करने। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।